सभी को नमस्कार। मेरा नाम उदय सिंह है। हम यहाँ हर वीडियो में मैथ्स के एक एक टॉपिक को लेकर के उनको कवर करेंगे और उनकी जो क्वेरीज आएंगी उनको भी क्लियर करेंगे। टुडे दिस क्लास मैथ्स क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 पूर्णांक। पूर्णांकों के योग और अंतर, अवकलन के गुण, क्रमविनीय गुण, साचार्य नियम, योज्य गुणन और ये 1.2 एक्सरसाइज के अंतर्गत हम कुछ पॉइंट यहाँ सीखेंगे। तो सबसे पहले पूर्णांकों का योग और वैकलन, जिसका अंतर हम सामान्य रूप से जानते हैं। वैकलन का मतलब होता है अंतर, घटाना। योग जोड़ना, ऐड करना, सम करना। हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि कुछ नंबर्स को लेकर के हमारे पास पूर्णांक को यदि हम जोड़ते हैं तो पूर्णांक ही हमें मिलते हैं और पूर्णांकों को घटाते हैं तो पूर्णांक ही मिलते हैं। इस तरह का कुछ प्रैक्टिकल यहाँ करके देखेंगे, सीखेंगे कि क्या हम इनको इस तरह कर सकते हैं। तो हम पूर्णांकों की बात कर रहे हैं, पूर्णांकों को योग करें, अंतर करें। तो यहाँ पूर्णांकों का योग की बात करते हैं। तो योग में हमें क्या करना है? योग का मतलब है जोड़। ऐड करना है, जिसको हम इंग्लिश में सम भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ योग हम दो पूर्णांक कर रहे हैं। यदि हम 4 + 6 करते हैं तो 10 आता है। यदि हम 14 + 26 करते हैं तो ये 40 आता है। ऐसे ही हम यदि कुछ और अंकों को जोड़ें, अब यहां मान लेते हैं 14 है और ये 26 है और इनमें कहा जाए कि इनको जोड़ो, तो जोड़ने का मतलब यह है कि सरल करना है। अब हमें एक अंक ये प्लस का मिला और एक ये माइनस का है पूर्णांक, तो कैसे जोड़ेंगे? ये हम पिछले क्लास में भी कर चुके हैं। जोड़ कैसे करेंगे? तो अब यहाँ जोड़ने के लिए हमें क्या करना है कि ये किसके बराबर आएगा? अब बड़ी संख्या क्या है? 26 है, तो बड़ी संख्या का तो चिन्ह लगा देंगे हम पहले। वो माइनस में तो माइनस लगाएंगे। अब 26 में से 14 घटाएंगे तो ये 12 आएगा। बात आती है कि ये सारी संख्याएं पूर्णांक है कि नहीं। हम जोड़ रहे हैं, दो पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो एक नया पूर्णांक हमें मिलता है। दो पूर्णांकों को घटाते हैं तो भी एक नया पूर्णांक मिलता है। दो पूर्णांक, एक प्लस का एक माइनस का, यदि हम जोड़ते हैं तब भी पूर्णांक मिलता है। तो हमारा एक सिंपल सा यहाँ समझाने का अर्थ यह है कि यदि हम पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? हम दो पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो पूर्णांक ही मिलेगा। दो पूर्णांकों को घटाएंगे तो पूर्णांक ही मिलेगा। दो पूर्णांक हैं जिसमें एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है, तो उनका योग भी पूर्णांक ही होगा। तो यहाँ हम चाहे योग की बात करें या अंतर की बात करें, व्यवकलन की बात करें, तो हमें हर केस में, हर स्थिति में हमें एक पूर्णांक ही मिलेगा। अब और एग्जांपल लेते हैं कि यदि माइनस यहाँ 10 है और ये भी -12 है, तो एक नया पूर्णांक हमें मिलेगा -22। मतलब हमने ये देख लिया, प्रैक्टिकल कर लिया कि ये दोनों सब प्लस के थे, ये दोनों धनात्मक थे, तो इनके आंसर धनात्मक आ गए। लेकिन यहाँ पर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है, तो देखना है कौन सी संख्या बड़ी है, तो वो ऋणात्मक आ गया। अब यहाँ दोनों ही हमने ऋणात्मक ले लिए, तो क्या होगा? आंसर भी ऋणात्मक होगा। और यहाँ आपस में जब एक जैसे चिन्ह होते हैं तो दोनों अंकों को, दोनों पूर्णांकों को जोड़ा जाता है। यदि चाहे तो वो प्लस के हो दोनों अंक, तब भी जोड़ेंगे, और दोनों यदि माइनस के हैं तब भी उनको जोड़ना ही होता है। अब बात आती है योग और अंतर में। हमें इन दोनों का कंसेप्ट, या हम योग और व्यवकलन या अंतर, इन सबको समझ चुके होंगे। अब यहाँ आता है कि दो अंकों को जोड़ें तो क्या मिलेगा। अब जैसे हमने यहाँ दो अंकों को जोड़ा, तो क्या हम इसको ये भी लिख सकते हैं -12 -10, तब भी तो हमारे पास -22 आ रहा है। ऐसे यदि हम इसको लिखना चाहें -26 और +14, तब भी तो हमें -12 मिलेगा। यदि हम यहाँ इसको लिखना चाहें 26 + 14, तब भी तो 40 मिलेगा। 10 को यदि हम 6 + 4 लिखें तब भी हमें 10 ही मिलेगा।
यदि इस तरह के नियम को समझ में आता है तो हम इसको एक नया नाम देते हैं जिसको कहते हैं क्रम विनीय नियम। क्रम विनीय नियम यानी कि जिन दो अंकों को, दो पूर्णांकों को हम इस तरह से लिख करके जोड़ सकते हैं तो इनका यदि हम स्थान बदल दें तो उनके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 4 + 6 = 10 होता है तो 6 + 4 भी 10 होता है। फिर इसी तरह से हमने दूसरा उदाहरण लिया कि इसमें 14 + 26 करेंगे तो 40 आएगा और 26 + 14 करेंगे तब भी 40 आएगा। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया 14 - 26 करेंगे तो -12 आएगा और -26 + 14 करेंगे तब भी -12 आएगा। ऐसे ही -10 और -12 को जोड़ें तो -22 आया है और -12 और -10 को जोड़ेंगे तब भी -22 ही आएगा। तो इन दो अंकों को, पूर्णांकों को लेकर के हमने जो एक एक्टिविटी की उसको कहते हैं क्रम विनीय नियम, क्रम विनीय गुण, जो दो अंकों को लेके, दो पूर्णांकों को लेके किया जाता है। अब यदि हम 3 अंकों को लेते हैं तब क्या करेंगे? अब हम 3 अंकों को लेंगे तो उसमें कहते हैं साहचर्य नियम। 3 अंकों का जब हम प्रयोग करते हैं और कुछ इसी तरह के जोड़ों को बात करते हैं, जोड़ में ही करते हैं हम इसमें, तो यहाँ हम ले रहे हैं 3 अंक। जैसे यदि हम मान लें कि 2 + 3 + 4 है तो इसका जोड़ क्या आएगा? 9 आएगा। यदि हम इसमें इसको आगे पीछे लिख दें जैसे 4 + 3 + 2 तब भी ये जो है 9 ही आता है। इसके साथ हम ये लिख सकते हैं कि 2 + 3 को पहले जोड़ दें, बाद में 4 को जोड़ दें तब भी तो 9 आएगा। ऐसे यदि हम ये लिख दें कि ये 2 + 3 + 4 में पहले इन दोनों को जोड़ें फिर 2 को जोड़ें तब भी हमारे पास 9 आएगा। हम 3 संख्याओं को लेकर के भी कुछ इस तरह के पूर्णांकों का ये सत्यापन कर सकते हैं कि हर केस में, हर स्थिति में, हर बार जो है वो बराबर आता है। यदि हमने लिए तीनों अंक प्लस के लिए, हम तीनों अंक माइनस के ले लें तब भी क्या फर्क पड़ेगा? अब यह देखेंगे क्या आएगा? -2 -3 -4 को हम देखेंगे तो ये -9 हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि -2 -4 पहले लिख दें, -3 और फिर -2 लिख दें। और यदि हम ब्रैकेट में लिखना चाहें, पेयर बना के लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? -2 + -3, पहले इनको ले लें और फिर यहाँ पर ले लें इस तरह से। यहाँ हम लिख दें कि ये -2 -3 और ये +-4 और यहाँ कह दें कि हम लास्ट के इन दोनों को पहले लेकर के जोड़ते हैं। यहाँ हमने क्या लिया? पहली 2 संख्याओं को लेकर के जोड़ा, फिर तीसरी को जोड़ा। यहाँ हमने लास्ट की 2 को पहले जोड़ा, फिर इसको जोड़ा। ऑलवेज क्या आएगा? हर बार अभी भी हमारे पास -9 ही आएगा। तो हमारे पास जो भी संख्याएं हैं, जो भी पूर्णांक हैं, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, वो साहचर्य नियम को भी सत्यापित करेंगे, उससे भी वो वेरीफाई होंगे। बाएं पक्ष को जोड़ेंगे या दाएं को जोड़ेंगे, किसी से भी जोड़ेंगे, हमारे पास हर बार आंसर वही आएगा। इनकेस अब यहाँ हमने क्या लिया था? तीनों यहाँ पूर्णांक लिए तो यहाँ तीनों हमने ऋणात्मक ले ली संख्याएं। तो ये भी कर सकते हैं कि इसमें 3 में से 2 पॉजिटिव ले लें, धनात्मक ले लें और एक ऋणात्मक ले लें, या 2 ऋणात्मक ले लें, एक पॉजिटिव ले लें। तो उनसे भी हमें ये सत्यापित होगा कि इस तरह का ये वेरीफाई होगा। तो हमारे पास जहाँ क्रम विजय नियम के लिए एक फॉर्मूला बना था, यदि हम लिखेंगे a + b = b + a, ऐसे ही साहचर्य नियम के लिए बनेगा a + b + c = a + b + c। तो ये नियम बन गए। अब ये नियम आगे चल के तुम्हें पूरे यूज करने पड़ेंगे, तब आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्रम विजय नियम, इसको कहते हैं साहचर्य नियम। अब एक अगला शब्द आता है योज्य तत्समक। योज्य तत्समक मतलब है, इंग्लिश में हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। मतलब ऐसा क्या संख्या लें जिससे ये संख्या यहाँ ले लेता है। यदि हम 2 में -2 जोड़ दें तो क्या होगा? 0। 3 में -3 जोड़ दें तो 0। 3 में ऐसे कह दें तो क्या होगा? तब भी 0 होगा। 4 -4 करें तब भी 0। यहाँ हम किसमें क्या जोड़ रहे हैं? जो 0 हो रहा है उसी संख्या को यहाँ पर जोड़ें, जिस संख्या को ले रहे हैं, तो ये इसका योज्य तत्समक कहलाएगा।
एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। मतलब ये किससे जीरो होता है। तो यहाँ क्या होगा, यदि हम इसके लिए नियम बनाएंगे तो a प्लस माइनस ए बराबर जीरो होगा। तो यहाँ माइनस ए जो होगा वो a का योज्य तत्समक होगा। तो हमने ये एग्जाम्पल लिए, किस तरह से लेंगे, यदि कुछ संख्या और ले ली जाए, कहा जाए कि ये 20 का योज्य तत्समक याद करो, तो क्या होगा, ये इसका योज्य तत्समक होगा -20, तब ये जीरो होगा। तो यदि किसी संख्या का हम लिखें कि a का योज्य तत्समक क्या होगा, तो हम उसको लिखेंगे -a। यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह की संख्या है जिनको हमें कहा जाएगा कि इनको किससे जोड़ें, किससे हमें जीरो आएगा। तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, a का योज्य तत्समक होगा तो -a होगा। मतलब जो भी कुछ संख्या होगी उसी के माइनस चिन्ह के साथ हम उस संख्या को बताएंगे कि ये योज्य तत्समक होगा। अब आप इसके आधार पर क्वेश्चनों को ले सकते हो, एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर सकते हो। तो यदि पहले क्वेश्चन की बात करेंगे तो उसमें आएगा ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 हो। अब हम क्वेश्चन को पहुंच जाते हैं। एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन यदि हम ले रहे हैं तो उसमें देखेंगे कि क्या होगा। 1.2 के क्वेश्चंस यदि हम लें तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 हो। हमें युग्म बनाना, पेयर बनाना। एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1, युग्म मतलब पेयर। यदि माना जाए कि एक संख्या हमें दी हुई है a और वो है -7, लेकिन उसने कहा योग इतना होना चाहिए, तो हम 2 ले लेते हैं। तो a को कुछ भी ले लें, a को ले लें और b को ले लें। a को यदि हम ले लें -6 और b को ले लें -1, तो क्या होगा, a प्लस b का योग -6 -1 बराबर -7 आ गया। हम इस तरह के बहुत सारे a और b को कुछ भी ले सकते हैं, हमें इसका योग 7 आएगा। जैसे और बहुत सारे एग्जाम्पल ले लें, -7 प्लस 0 ले लें तब भी -7 आएगा। -5 प्लस -2 ले लें तो -7 आएगा। -3 प्लस -4 ले लें तो -7 आएगा। हम 9 प्लस 2 ले लें तब भी -7 आएगा। हम 11 -4 प्लस 4 ले लें तब भी -7 आएगा। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलेंगे जिनको हम अपनी तरफ से लिखा जा सकता है। अगला जो ये हमने लिया ए पार्ट था, तो ए पार्ट के लिए हमने बहुत सारे एग्जाम्पल ले लिए। तो बी पार्ट भी उसमें क्या गया कि अंतर जो है, अंतर क्या होना चाहिए, उसने कहा अंतर -10 होना चाहिए। अब -10 का अंतर हो तो a और b बराबर -10 लिख दो। आप सोच लो कुछ भी। अब यदि हम यहाँ 10 को यहाँ -10 लाना चाह रहे हैं तो क्या लिख दें, यहाँ 10 लिख दें, यहाँ -20 लिख दें तो आ गया -10। यहाँ 15 लिख दें, यहाँ -25 लिख दें तो हो गया -10। यहाँ 5 लिख दें, यहाँ 15 लिख दें तो -10 आ गया। यहाँ -2 लिख दें, यहाँ -8 लिख दें तब भी -10 आ गया। बहुत सारे एग्जाम्पल उदाहरण हमारे पास होंगे जो हम इस तरह से कर सकते हैं। फिर कहा योग इज 0, तो सी पार्ट में लिखा है कि सी पार्ट में लिखा है कि a प्लस बी बराबर 0 होना चाहिए। मतलब यहाँ पर क्या है, योज्य तत्समक चाहिए। तो यहाँ कुछ भी ले लो, यदि 2 प्लस 2 माइनस 2 ले लो तब भी 0 आएगा। 3 माइनस 3 ले लो 0 आएगा। 4 माइनस 4 ले लो 0 आएगा। कुछ भी ले लो, मतलब a माइनस बी जो है वो 0 आना चाहिए। a प्लस बी योग कह दो। इसको हम इस रूप में भी कह सकते हैं कि योग तो कर रहे हैं प्लस माइनस बी ले लो बराबर 0। तो इस तरह के उदाहरण ले सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो उसमें कहा है कि एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, तो a माइनस ए माइनस बी बराबर 8 होना चाहिए, दोनों माइनस में हो, ठीक है, दोनों माइनस में हो और उनका अंतर 8 आना चाहिए। तो यहाँ अंतर भी चाहिए दोनों को, तो क्या करेंगे हम दोनों को माइनस ले लेंगे। यहाँ इसको इस तरह से लिख सकते हैं माइनस और माइनस बी, क्योंकि ए भी माइनस में है और बी भी माइनस में है, और उनका जब अंतर निकालेंगे तब ये प्लस हो सकता है। तो क्या होना चाहिए, माइनस हम 4 ले लें। यहाँ से ऐसी संख्या लेते हैं जिनमें ये 8 हो जाए। चेक कर सकते हो कैसे लिया। तो यहाँ दोनों में ये माइनस और माइनस का चिन्ह है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस ये हुआ 12, प्लस 12 और माइनस 4 8 आएगा। अब बहुत सारे एग्जाम्पल उदाहरण आप लिख सकते हो, पहले तुम और देखो -10 माइनस माइनस 18 कर दो, तो क्या आएगा, फिर 8 आएगा। आप यहाँ पर -5 माइनस माइनस 13 कर दो, फिर 8 आएगा। चाहे मर्जी जितने उदाहरण आप ले सकते हो, अपने अपने सभी बच्चे अपने अपने अकॉर्डिंग इसके एग्जाम्पल्स को बहुत सारे फॉर्म में लिख सकते हो। इसी का सेकंड पार्ट कहा गया कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग -5 हो। बी पार्ट में कहा है एक तो धनात्मक लेना है, एक ऋणात्मक लेना है, एक प्लस में लेना, एक माइनस में लेना, उनका योग जो है वो हमें लिखना है योग माइनस, एक प्लस में ले लो, एक माइनस ले लो। अब योग कितना आना चाहिए, -5 आना चाहिए। मतलब हम पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि आंसर में जो आएगा, आंसर वो आता है जो बड़ी संख्या होती है। चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का आएगा। तो हमें ये देखना है कि बड़ी संख्या का चिन्ह जो है वो माइनस में होना चाहिए, तभी ये माइनस आएगा। तो यहाँ हमें चाहिए -5। देखो तो -5 कैसे आएगा, यहाँ 8 ले लो और यहाँ -3 ले लो, या इसमें इसको प्लस ले लो, यहाँ माइनस ले लो और यहाँ प्लस ले लो। यदि हम इसको इस तरह लिख दें तो भी हमारे पास -5 आएगा। यदि आप यहाँ 8 प्लस -13 ले लो तो ये -5 आ जाएगा। -10 प्लस 10 -15 ले लो, -5 आ जाएगा। आप इसको इस तरह -20 और +15 ले सकते हो, ये भी -5 आएगा। हमें अंतर चाहिए और अंतर माइनस में है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह जो है वो माइनस में आना चाहिए। अब यहाँ सब प्लस में था तो इन सबको क्या लिख सकते थे, प्लस में। हम यहाँ ये भी लिख सकते थे 12 - 4 बराबर 8, ये 18 - 10 बराबर 8, ये 20 - 12 बराबर 8, इससे लिख सकते हो। तो अलग अलग हमारे आंसर होंगे क्योंकि हम अपनी इच्छा से अलग अलग नंबर्स को ले रहे हैं। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका अंतर -3 हो। एक धनात्मक और ऋणात्मक और अंतर माइनस में हो, तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि यहाँ कोई अंतर निकाल रहे हैं, एक धनात्मक और ऋणात्मक हो, और उसमें भी ये देखना है कि आंसर माइनस में आना चाहिए, -3। अंतर कुछ है और एक पॉजिटिव और नेगेटिव होना चाहिए। अब अंतर है तो देखेंगे कि यहाँ पर ये माइनस करेंगे और यहाँ भी एक माइनस में आना चाहिए एज ए बी। यदि हम इसको लेते हैं, इसकी बजाय हम दूसरा एक और उदाहरण ले सकते हैं कि -a और -b, ये प्लस में हो तब भी ये -3 इस तरह से आएगा। तो यहाँ देखेंगे कि ये हमने क्या किया है कि ये a हमारे पास क्या होना चाहिए कि यदि यहाँ अंतर ले रहे हैं तो यहाँ हमें उसने क्या माइनस में और प्लस में, तो इसको यहाँ b को हम इस तरह से ले लें कि ये a नेगेटिव और b पॉजिटिव।
तो एक ही लिख दें दोनों की बजाय प्लस। तो ये ए हमने जो है बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस लेंगे तभी हमारे पास माइनस में आंसर आएगा। तो अब इसके उदाहरण ले लो। मैं हमें 3 चाहिए तो 13 माइनस 10 कर दो, -3 आ गया। 15 माइनस 12 कर दो तो ये -3 आएगा। तो यहाँ हमने क्या लिया कि बी जो है वो प्लस लिया और घटा रहे हैं अंतर तो माइनस आ गया। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चनों में हर तरह के एग्जाम्पल हमने ले लिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहा गया है कि किसी प्रश्नोत्तर के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में 3A द्वारा प्राप्त किए गए अंक 40, -40, 10 और 0 थे और 3B द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0, -40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? तो हम दोनों टीमों के अंकों को जोड़ेंगे और पता करेंगे कि कौन से ज़्यादा हैं। बट यहाँ दोनों टीमों के अंक जो हैं वो दोनों के बराबर बराबर आएंगे, -30। क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? यस। तो पूर्ण तरह से कह सकते हैं कि हम अंकों को किसी भी तरह से जोड़ सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो नियम है वो साहचर्य नियम, उसके अनुसार किसी भी ऑर्डर में हम पूर्णांकों को जोड़ सकते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आता है इस टाइप से, उसको हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है -4 प्लस -8 बराबर -8 प्लस हम क्या करें कि इस खाली स्थान पर क्या आए। देखो हमने अभी यहाँ सीखा क्रमगणीय नियम, a प्लस बी बराबर b प्लस ए। हम किसी भी ऑर्डर में किसी भी क्रम में यदि अंकों को लिखते हैं तो उनका योग बराबर होता है। अब यदि हम बाएं पक्ष को देखते हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा, -4 प्लस -8 है, ये इस तरह से है। तो क्या करेंगे, -4 -8 -12 मतलब 12। 4 और 8 को यदि हम जोड़ दें और वो भी दोनों के चिन्ह माइनस है तो -12 आया। तो यहाँ क्या आएगा, ये 12 ही होना चाहिए। तो जब -8 इधर है, यहाँ भी लिखा, तो -4 जो बचा है वो उसको यहाँ लिख देंगे। बी पार्ट में फिर हमारे पास एक और फिंदा ब्लैंक दिया, खाली स्थान दिया है। हम उसमें क्या जोड़ें, तो यहाँ है -53 प्लस क्या जोड़ें, तो -53 रह जाए। तो यहाँ आपको क्या जोड़ना है, 0 जोड़ना है, क्योंकि आंसर में कोई अंतर नहीं है। वो तभी हो सकता है जब हम उसमें 0 को जोड़ें। फिर सी भाग है, -17 में क्या जोड़ें जो आंसर 0 आ जाए। +17 में क्या जोड़ें जो आंसर 0 हो जाए, तो -17 जोड़ देंगे। मतलब जो संख्या है उसी के हम माइनस कर दें और योज्य तत्समक जो है उस नियम से ये 0 हो जाएगा। फिर तीसरा दिया कि हमें साहचर्य नियम के आधार पर हमें संख्याओं को लिखा गया। 14 भाग है, 4th पार्ट, ये 3rd पार्ट है, ये 2nd पार्ट है, ये 1st पार्ट था। तो 4th पार्ट में जो हमें संख्या दी गई है उसमें लिखा है 13 प्लस -12 और एक तीसरी संख्या के लिए स्पेस छोड़ दिया। और दाईं तरफ में हमें लिख दिया है 13, 12, 7। अब यहाँ देखो कि यहाँ 2 अंक लिखे हुए हैं, 2 संख्या लिखी, 2 पूर्णांक लिखे हैं, या 3 पूर्णांक लिखे हैं। अब इन 3 पूर्णांकों में से कौन सा यहाँ नहीं है, तो -7 नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे -7 यहाँ आएगा। इसे कहते हैं साहचर्य नियम। 3 संख्याओं का योग या इस नियम के आधार पर जब लिखेंगे तो ये पूछ सकते हैं कौन से नियम के अनुसार ये तुम्हारा सत्यापित हुआ, तो इसे कहेंगे साहचर्य नियम। और यहाँ क्या है, ये आपका क्रमगणीय नियम, और यहाँ क्या है, योज्य तत्सम। किसको जोड़े,
जो वो 0 हो जाए। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आगे करते हैं।